तो भाई आज मैं बात करूंगी हमारे लप्पू रंगीला की। इनको पता है औरतों से भिड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, क्योंकि औरतों उसको शायद इनको लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए औरतों से भिड़ते हैं। और जिस कदर यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, उनसे भिड़ना इनकी औकात में ही नहीं है, इनकी औकात से बाहर है। क्योंकि वो लोग, एक जो मर्द होता है ना, एक मर्द के लिए छठी का दूध याद दिला देता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल में। और हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे ऐसा यहाँ पर साल का पहला दिन और ऐसा यहाँ पर रिएक्शन देने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। ये जो लप्पू यहाँ पर खुद को पता नहीं क्या समझता है कि ये लातों की भूत बातों से तो मानते ही नहीं है। इनको एक यहाँ पर इतने सारे लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इतने इनकी रोस्ट बना रहे हैं, लेकिन इसकी औकात नहीं है किसी मर्द से भिड़ने की। क्योंकि अगर किसी मर्द से ये भिड़ेगा, किसी अदर पर्सन से ये भिड़ेगा ना, तो ये पूरा दूध का दूध और पानी करके उसको ऊपर से लेके नीचे तक नंगा करते हैं। यहाँ पर जो इस कदर का यहाँ औरतों के साथ बोलता है, उनका मजाक बनाता है, उनके प्रोफेशन का मजाक बनाता है। जो खुद नास्तिक है, पता नहीं कितनी बार कई कसमें खाकर यहाँ पर हर बार झूठ थूक कर चाट कर चला जाता है। और साथ ही साथ ये जो कल इसने यहाँ पर एक औरत का जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसका मजाक बनाया है ना, इतना क्यों। तुम्हारे घर में औरतें नहीं हैं, तुम्हारी माँ बहन है जो वो पीरियड से नहीं होती हैं, तो तुम यहाँ पर आ गए हो और क्या बोला तुमने कि टट्टी नहीं निकलेगी, दिमाग में भरी। अरे भाई, तेरे दिमाग से पहले तू ये निकाल। ये तेरे दिमाग में जो इतने दिनों से भरी एक औरत के लिए तू ऐसे वर्ड यूज करता है। ऐसे मैं तभी कह रही थी कि ये पता नहीं जगत दीदी इसको इतना गंदा, इतना ये बोलता है, इतना गंदा बकता है, इतना गंदा हकता है कि इसके लिए अभी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। किसी भी औरत की इतनी गंदे तरीके से इज्जत उछालता है। पता नहीं जगत दीदी ने क्यों अभी तक लीगल एक्शन नहीं लिया। हमेशा यहाँ पर वो बोलती हैं प्रूफ। अब तो सब कुछ प्रूफ है भाई। अगर ऐसे नहीं करती एक बंदी के लिए, खुद के लिए, तुम आज पता है ये खुला सांड यहाँ पर घूम रहा है। शायद इसी की ये बदौलत है, इन्होंने जो इलीगल एक्शन नहीं ली। इसको अच्छा एक सबक नहीं सका। इसको जूता चप्पल की जो माला पहननी चाहिए थी वो इसको अभी तक पहनने को नहीं मिली। तभी ये शायद सब कुछ भूल गया है कि औरत की इज्जत कैसे करते हैं, एक लेडी की इज्जत कैसे करते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा इतने सारे रोस्ट चैनल हैं और लड़के भी यहाँ पर कितने रोस्ट यहाँ पर आप सभी बनाते हैं, सभी बनाते हैं, लेकिन ये किसी एक भी बंदा के मुंह नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पता है कि ये ऊपर से नीचे तक इसकी पैंट ढीली कर देंगे। और इतना हरामी है, इसने किस तरीके का गंद यहाँ पर बका कल आकांक्षा के लिए, कि सुनकर सारी औरतों का एक होता है ना कि औरत के लिए गाली देना। इसने ये जो पीरियड का हम सभी का इतना मजाक बनाया है इस लड़के ने कि जिसकी कोई हद नहीं है। शर्म आती है ऐसे घर वालों पर। कहाँ जाते हो यार तुम लोग? कम से कम अगर एक औरत के लिए ये बातें बोलते हैं, चाहे मनीषा हो, चाहे उनका प्रिंस हो, चाहे उनकी माँ हो, चाहे बहन हो, यहाँ पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? अगर कोई आपके बारे में कुछ बोल देता है, आप लोग एक वीडियो बनाने की जगह 100 वीडियो यहाँ पर छाप देते हो। आप ऐसे टाइम पर क्यों आप माफी नहीं मांगते हो? आप क्यों अपने बेटे को नहीं रोकते कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये पढ़ाया है मैंने, ये सिखाया है? फिर आप बोलते हो कि आपकी परवरिश पर उंगली उठती है। तो बिल्कुल उठेगी। आपने ये सिखाया अपने बेटे के लिए कि इस तरीके से एक औरत का, एक पीरियड का इस तरीके से बेहुदा यहाँ पर सोशल मीडिया पर मजाक बना के छोड़ दे। हद होती है यार तुम लोगों की। कितना मतलब ये तो घटिया है ही, इतना घटिया, इतना नीच है ना ये इंसान। इससे आप समझ सकते हैं। फिर पता नहीं अब यहाँ पर ये बोलता है सबके प्रोफेशन पे, सभी के काम पर उंगली यहाँ पर उठा रहा है, जैसे खुद ने बहुत तीर मार लिया हो। तुम्हारा काम, तुम हम लोगों ने देखा है, तेरा काम देखा है, सब कुछ यहाँ पर देखा है। तुम कैसे इज्जत बेचकर अपना बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ करने पर तुली। तुमको सिर्फ पैसा चाहिए, व्यू चाहिए, और यहाँ कंटेंट तुम खुद क्या दोगे? तू पहले अपनी जिंदगी का कंटेंट जो बना रहा है उसको ठीक कर ले, बाद में किसी औरत के लिए, बाद में किसी यहाँ पर अन्य लोगों के लिए कंटेंट देना। यहाँ पर रोज यहाँ कुत्ता जैसे भौंक भौंक कर जो चला जाता है कि कंटेंट देता हूँ, दिया एक और कंटेंट। तो पहले अपने कंटेंट को इसके इकट्ठा करके और ठूस लो पहले अपने मुंह में, बाद में किसी औरत के लिए यहाँ पर गंद बकने के लिए आना। क्योंकि बोलने का लिहाजा तो तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। और आप लोग इससे समझ सकते होंगे, मनीषा पर काफी लोग ब्लेम करते हैं। कितना मनीषा सीधी सादी है, अब तो आप मान गए। जो इंसान इस भरे बाजार में इतना सब कुछ होने के बाद किसी औरत को नहीं छोड़ता, तो वो अपनी खुद की औरत के साथ उस घर में और चार दीवारी में क्या क्या नहीं करता होगा। आप ये चीज लिख के लीजिए। लेकिन मनीषा की भी दाद देनी पड़ेगी कि भाई कैसे तू अपना जीवन इस राक्षस के साथ जी रही है, इस मनहूस इंसान के साथ, जो दूसरों को बताता है कि मनहूस तू खुद है। भाई तू पहले खुद को देख, तू खुद है मनहूस। पूरी सोशल मीडिया को यहाँ पर गंदा करके छोड़ दिया है और तू यहाँ पर मनहूसियत की बात करता है। तू किसी औरत के लिए ऐसे बोल सकता है? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी बीबी पीरियड से नहीं होती है क्या? तो यहाँ पर पीरियड का मजाक बना रहा है। तुझे इतनी सी भी शर्म नहीं आई यहाँ पर? बोलता है कि टट्टी
छी यार, इतना तो मतलब घटिया कोई किसी के लिए नहीं बोलता होगा। जो ये बकता है ना, इतना हगता, खुद हगता है अपने मुंह से, इतना घटिया बोलता है किसी औरत के लिए कि इसको जगत दीदी ने पता नहीं क्यों क्या ही सोच कर ये चुप रह गई। इनके लिए एक अच्छा मौका था, एक जब खुद की इज्जत यहाँ पर नीलाम करी, उनके लिए एक इतना अच्छा मौका था कि इसको जेल में सड़ने के लिए, ताकि ये हमेशा आगे वाले आने वाले समय में ये 10 बार सोचता किसी औरत के बारे में कि मुझे बोलना क्या है। इन्होंने खुला साड़ यहाँ पर छोड़ दिया है सिर्फ औरतों के लिए, कि औरतों को तुम कुछ भी यहाँ पर टैग दे दो, कुछ भी निकनेम रख के चले जाओ और तुम्हारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। आप लोग बोलते हैं ना जगत दीदी, क्यों नहीं लिया जगत दीदी ने एक्शन? अभी भी कुछ नहीं, अभी भी अगर इनकी करतूतें यहाँ पर जिसको देखो निकनेम देता है। पहले खुद अपना निकनेम जो चड्डी फटी हुई है उसको सुई धागा से सिल ले, बाद में किसी की पैंट उतारने के लिए आना। पहले खुद की तो संभलती नहीं है, सिंकड़ी सा तो लप्पू हो गया है और यहाँ पे बक 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 कर दूसरों की इज्जत उछालने के लिए यहाँ पर आ जाता है। मुझे इतना, सच में इतना गुस्सा आ रहा है इस पर, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। यहाँ पर जिसको देखो तंबा, अरे यार पहले तू खुद बता दे तू क्या खाता है, क्योंकि जो तू खाता है उसके तेरे बिहेवियर से ये लगता तो नहीं है कि तू खाना ही खाता है, वो ही खाता है। मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ उसको क्या बोला, सी तू खुद है, पहले एक लिहाज कर ले अपने बोलने का, ये तमीज तेरे दिमाग में जो तू खाता है। हम सभी अब समझ गए हैं कि तू क्या खाता है और क्या बकता है। तेरे दिमाग में जो भरा है ना, यहाँ पर जो दूसरों में तुझको सिर्फ एक ही चीज दिखती है। यहाँ पर इतने किसी एक मर्द से भिड़ तब तेरी औकात, तुझे कोई और सामने वाला किसी दमदार से तो तुझमें भिड़ने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि अगर तू किसी और से भिड़ेगा तो पूरी ऊपर से नीचे तक कोई और आके यहाँ पर तेरी पैंट ढीली करके और चला जाएगा। तू घंटा किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता। बस यहाँ पर ये हावी होता है तो सिर्फ औरतों पर, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे इसकी महबूबा कह लो, या चाहे इनकी भाई बहन कह लो, अपनी बहन कह लो, इनकी माँ कह लो, इनकी वाइफ कह लो, या इनसे रिलेटिव कोई भी हो, सिर्फ उसकी ये टांग में फंसाता है, कुछ भी नहीं है। तो इतना घटिया इंसान मैंने अपनी लाइफ में, लोगों को इसको बायकॉट करना चाहिए यूट्यूब से। ये इतना गंदा इसने जो कर दिया है, और नए साल पर ये सारी चीजें क्यों, क्या ही उसने गलत बोल दिया? जो भी था जो तू कर रहा है उसका यहाँ पर एक अच्छा सा रोस्ट ही तो दिया है। इसमें सभी लोग दुनिया यहाँ पर बना रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ तेरे को बोल रहे हैं, तुझको घंटा किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुझको ये फर्क पड़ा। और यहाँ पर बड़े एटीट्यूड में आकर ये बोलता है कि मुझको लोग कमेंट्स कर रहे थे। भाई तू अपना कमेंट्स एक बार खोल तो सही, तुझको पता चल जाएगा। तेरी औकात तो कमेंट्स ऑन करने की है नहीं है कि मुझको ऑन करके, क्योंकि गालियां इतनी सुनने को पड़ रही हैं, इसको इतनी गालियां सुनने को पड़ रही हैं। और यहाँ पर पता नहीं कौन सी वो हस्ती होती है जो इसको आकर बता देती है कि तेरे लिए आकांक्षा ने एक वीडियो बनाया है, भाई देख, उसके लिए तू रिएक्ट कर, उसके लिए बोल। तो पहले तो अपने यहाँ पर कमेंट्स जो ऑफ करके रखे हुए हैं इन लोगों ने, पहले वो उनको ऑन कर लो, फिर यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ऑडियंस तेरे के लिए क्या बकती है, क्या हगती है। ठीक है, बाद में किसी को यहाँ पर बताना जो भी सारी चीजें हैं कि कोई और तुझे आकर यहाँ पर तूने कहीं छोड़ा ही नहीं है हर चैनल्स पर, क्योंकि इसकी खुद की औकात नहीं है यहाँ पर कमेंट्स और करके ऑडियंस की गालियां सुनने की। यहाँ पर ये दूसरों को कुछ भी आता है और बककर चला जाता है। बस यही इसका सब कुछ रह गया है। और जो यहाँ पर ये नाटक कर, मेरा मन नहीं है, और तू खुद यहाँ पर 1000 बार तो कसमें खा के चला गया है और दूसरों पर तू ब्लेम करता है। एक टाइम भूल गया जब तूने यहाँ पर ये मजाक बनाया था, तूने खुद से माफी मांगी हुई थी आकांक्षा से, खुद थूक कर चाट लेता है यहाँ पर, और दूसरों को यहाँ पर नकल उतारने के लिए कभी जूस वाली दीदी, कभी जगत दीदी, कभी कोई दीदी, और इसको भी एक टैग दे दिया भाई तंबाकू। उसने ऐसे दांत फाड़ के यहाँ पर एक पिक लगाई है, उसकी देख ले दांत, तेरी शकल से तो अच्छे ही उसके दांत हैं। पहले तू ये जो तेरी शकल पर 12 बजते रहते हैं, 24 घंटे 12 बजते रहते हैं, तेरी शकल से उसके दांत बहुत अच्छे खासे चमचमा रहे हैं। सबको पता है वो क्या खाती है क्या नहीं खाती है। यहाँ पर तेरे बोलने से कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि उस सुसाइड नोट में ये जो इसने वो लिखा था ना लव लेटर, उसमें आकांक्षा का भी नाम था। तो भाई यहाँ पर तेरे बोलने से कुछ भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ भी यहाँ पर बोल के चला जा, सारी ऑडियंस सब कुछ जानती है, किसी को भी प्रूफ की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और पता नहीं वो कौन से ऐसे लोग हैं जो तुझे ऐसे बोलते हैं। भाई अगर उसने करा है तो सही तो बोला था उस वीडियो में, क्या आकांक्षा ने उस वीडियो में गलत बोला था? जो इसने करा है शुरू से लेकर एंड तक हम सभी को इसने एक इमोशनल सिंपैथी कार्ड खेलकर यहाँ पर ये दोनों ने ड्रामा रचा। उसने एक फनी मोमेंट में यहाँ पर सारा रिएक्ट कर दिया। तो इनको लगा भाई दूसरों को तूने हंसने वाले काम करे हैं इसलिए लोग तुझ पर हंस रहे हैं, थूक रहे हैं। और तू क्या थूकेगा उस पर? पहले तू अपना, वो तेरा थूक भी उसके लायक नहीं है, समझ रहा है ना? तेरा इतना घटिया, इतना सड़ा सा हगा सा मुंह है कि पहले अपने मुंह को सुधार ले, फिर बाद में जाकर थूकना किसी और के ऊपर। तेरे बोलने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, समझ गया ना? कि यहाँ पर मैं थूकता भी नहीं हूँ, छी ऐसा वैसा। ये तेरा लप्पू सा जो इतना सा तो मुंह हो गया है, चुक गया है, बिल्कुल ऐसे चुक गया है। उसका ऐसे दांत फाड़ कर उसने दिखाए हुए हैं
कैसे उसके दांत चमक रहे हैं। पहली अपनी औकात है ना, ये जो तो तेरी पैंट फटी हुई है उसको सिल ले सब कुछ, उसको इतने थैगरा लगा दे अपनी लाइफ में, इतने थैगरा लगा दे कि बस तेरी, और लगा दिए हैं, अभी तो लगा दिए हैं, थोड़ी सी और लगा दे। हमारे यहाँ जब कोई कपड़ा फट जाता है उसको थैगरा बोलते हैं। पहली जो ये तूने अपनी इज्जत यहाँ पर उछाल दी है, उस पर इतने थैगरा लगा, इतने थैगरा लगा कि ये सबको दिखाई अलग से दिखते हैं कि तुझे में कितने छेद हैं, कितनी जगह से तूने फाड़ के और सिल लिया है। वो यहाँ पर कोई वो नहीं है, तू यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा, तेरी इमेज सबको पता है। और तू किस गंदी नाली का घटिया वो है, इससे भी हम सभी समझ सकते हैं तू कितनी घटिया सोच रखता है औरतों के प्रति। उनसे बोलो ना जो यहाँ पर और आदमी है वो तेरे लिए कंटेंट बना, इतनी घटिया घटिया बातें बोलते हैं। उसने तो, आकांक्षा ने कुछ भी नहीं बोला था भाई, इतनी घटिया गालियां इसको बोली जाती हैं, लेकिन इसको क्योंकि ये डर जाता है, ये लप्पू सा तो है ही, तो सबसे डर जाता है। इसकी औकात, इसके लेवल की जो लोग होते हैं ना, ये उसी से भिड़ पाता है। बाहर वाले से किसी से भिड़ तो तुझको तेरी औकात पता चल जाएगी कि तू क्या है। और यहाँ पर जो तू यहाँ डिग्री इंजीनियर ये सबका यहाँ पर ड्रामा पीटता है, अपनी डिग्री लेकर सबको दिखाता है कि भाई ऐसा ऐसा, कुछ काम की नहीं है तेरी यहाँ पर डिग्री जरूरी नहीं होती, लोगों का बिहेवियर, तेरी बोलचाल, इससे लोग समझ सकते हैं कि तू कितना अंगूठा छाप है। समझ गया ना, तू सिर्फ अंगूठा छाप है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पता नहीं वो कैसे माँ बाप है जो अपने, इतना सब कुछ हो गया। आप डालो ना वीडियो, क्यों नहीं डाल दो कि ये तू जो कर रहा है, वो जो तूने भी वर्ड यूज करे आकांक्षा के लिए, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और हाँ, एक वो महान लेडी, क्योंकि जिनकी औकात नहीं रहती ना इसको समझाने की, वो ऐसे ही चुप रहते हैं। वहीं पर वो एक औरत के लिए ऐसी बातें सुन रही है, क्या इनका कोई राइट नहीं बनता था कि तुम वहां पर उसको टोको कि नहीं सचिन ये तुम गलत बोल रहे हो। आप समझ गए हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वहां पर सुन रही हैं, सारी चीजें सुन रही हैं, मुंह पर लगाम लगा के। इन ऐसे लोगों की इसके लिए जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बोलते हैं ना उसकी पानी में भी नहीं बनती। ये दूसरों जैसे, अगर इसकी खुद से जो इसके तलवे तू खुद चाटता है भाई, तू खुद चाटता है, पता नहीं कितने कितने की तलवे तूने चाटे हुए हैं। और यहाँ पर तू बोल रहा है वो एक सच्ची दोस्त है। दोस्त यारी में तू तो खुद का सगा किसी का भी नहीं हुआ, ना अपनी वाइफ का, ना अपनी प्यार का, ना किसी, ना माँ बाप का, ना एक बहन का, ना मोबोली बहन का, किसी का भी ये सगा नहीं हुआ। और यहाँ पर ये बात करता है एक औरत के लिए। ऐसे और ऐसे आदमियों को क्या ही मैं बोलूं। और दूसरों पर ये हंसता है। उसका कल एक्सीडेंट हुआ, इतनी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट यहाँ पर उसने लिखी, दांत ऐसे खीसे निकाल कर। तुझ पर तो पूरी दुनिया हंस रही है, तू दूसरों पर क्या इतना हंस रही है, तुझ पर दुनिया ये भाई बोल ही मत कि कितना हंस रही है। तू पहले ये खीसा जैसे दांत यहाँ पर निकलते हैं उसको कंट्रोल कर और अपने दांत अपनी जेब में रख। ये तेरे दांत तुझको मुबारक। दूसरों कर कुछ होता है यहाँ पर उसने बताया, तुम पहले खुद सुधर जाओ, बाद में दुनिया को सुधारना। जब तू खुद सुधर जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, खूब सारा कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। न्यू ईयर है, बहुत सारा एंजॉय करिए।